अस्सलाम वालेकुम जी। ये एक वीडियो और मैं बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, जस्ट टू क्विकली एक्सप्लेन यू हाउ इट विल वर्क। फॉर एग्जांपल, आपके सामने ये बिल्डर ऑन किया मैंने, जिसमें आपको ये दिखा रहा हूँ कि वेबसाइट में हम सेक्शन, मल्टीपल सेक्शन जो हमने ऐड किए हैं, इसको किस तरह से आप एडिट कर सकते हैं। इसमें आप देखें, ये एक रो है जिसको लाइक मैं रिक्रिएट करने लगूँ आपके लिए। ठीक है, ये 2 कॉलम रो है, जैसे मैंने आपको पहले दी। ठीक है, हम इसमें एक न्यू रो लेंगे 2 कॉलम, उसमें ये टेक्स्ट और इमेजेस जो है वो ऐड करते हैं। ठीक है, ये हम रो लेते हैं 2 कॉलम। उसके बाद इसमें हमने ये टेक्स्ट ड्रैग एंड ड्रॉप कर लिया। ठीक है, टेक्स्ट हमारे पास ये 2 किस्म का टेक्स्ट है, माई लेटेस्ट प्रोजेक्ट और नीचे टेक्स्ट है, इसको हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। यहाँ से ऊपर जो हमने टेक्स्ट लिया उसमें हमने इसको पेस्ट कर दिया, तो हमारा ये टेक्स्ट आ गया यहाँ पे। उसके बाद ये बड़ा है, इसको हमने H1 की हेडिंग दे दी है, इसको फॉन्ट बिगर करने के लिए H2 की हेडिंग दे दी है। नीचे पैराग्राफ एज इट इज़ आ रहा है। उसके बाद नीचे हमारे पास बटन है, वो प्लस पे साइन पे क्लिक करें, आप बटन को ड्रैग एंड ड्रॉप कर लें तो आपके पास बटन आ गया। यहाँ पे आपको लिंक देना है बटन को, जो भी देना है, प्लस आपने बटन का टेक्स्ट जो रखना है। फॉर एग्जांपल हमने पोर्टफोलियो या माई पोर्टफोलियो रखना है, तो वो आप टेक्स्ट रख देते हैं। उसके बाद स्टाइलिंग में जाएंगे, बटन के बैकग्राउंड लिंक पे क्लिक करके इसको कलर वगैरह देना चाह रहे हैं वो दे लेंगे। उसके बाद लिंक इसके ऊपर जो लिखा हुआ था माई पोर्टफोलियो, इस पे कलर वगैरह चेंज करना होगा, वो आपको दिखाई दे रही है कि कैसे चेंज कर दिया हमने। उसके बाद बैकग्राउंड इमेज लगा हुआ है, वो आप देख रहे हैं कि किस तरह से बैकग्राउंड इमेज सेलेक्ट किया जा रहा है। रो की स्टाइलिंग में जाके बैकग्राउंड में जाके इधर बैकग्राउंड टाइप इमेज है, और बैकग्राउंड इमेज जो है वो हमने नीचे वाले यूआरएल कॉपी करके उसको फिक्स्ड कर दिया है। और इसको हम डोंट रिपीट पे रखेंगे और जूम ऑन होवर कर दिया, इफेक्ट दे दिया हमने इसको कि ओवर करे, जब इस पे होवर पे ये जूम हो जाए। ठीक है, ये इसकी स्टाइलिंग है बैकग्राउंड की। उसके बाद मजीद स्टाइलिंग में हम जा रहे हैं। बैकग्राउंड का जो हमने इमेज हमने ऐड किया हुआ है, यहाँ पे ये फुल में आ रहा है और ऊपर अभी हाफ है, क्योंकि उसकी हाइट जो है वो फुल हमने नहीं की हुई। हम इसको फिक्स करेंगे लाइक सेकंड वे में। जब हम ये इमेजेस ऐड करेंगे तो उसकी हाइट ऑटोमेटिकली फिर इंक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें हमने इमेजेस ऐड करने हैं। आप इसी में प्लस पे क्लिक करेंगे, इमेज सर्च करेंगे, आपके सामने इमेज आ जाएगा जो आप गैलरी से सेलेक्ट करके इमेज सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम ये मीडिया में से उठा सकते हैं, या हम उसी का लिंक जो है वो कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, जो हमारा इमेज नीचे लगा हुआ है। ये एक इमेज आ गया। इसी तरह हम इसके डुप्लीकेट करके इसको मज़ीद इमेजेस जो है वो बना सकते हैं। ये हमने सेंटर लाइन कर दिया। इसको पैडिंग मार्जिन दे सकते हैं, इसकी हाइट को, इमेज को ऊपर करने के लिए हमने इसको पैडिंग दी, वो इमेज थोड़ा सा हाइट में आ गया, जैसे ये यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, ये एक भी इमेज लगा सकते हैं आप, 3-4 भी लगा सकते हैं, अप टू यू, आप इसको किस तरह से रिक्रिएट करना चाह रहे हैं। तो ये वेरी सिंपल है। उसके बाद यहाँ पे ये बटन है, इसमें हम जंप लगा रहे हैं। एक क्वेश्चन था यहाँ पे कि लिंक जो है उस पर हम क्लिक करें तो वो किधर जाए। तो जंप लगाने के लिए आपने उसको दे देना है हैशटैग लिख के, आगे जंपर लिख दें कुछ भी, और जहाँ पे उसको जंप करवाना है उसके CSS क्लास आईडी में जाके वही जंपर आप लिख दें, जो भी आप नाम रखते हैं। फॉर एग्जांपल पोर्टफोलियो है, तो ऊपर बटन को आपने, आप कहते हैं कि उस पर क्लिक करें तो पोर्टफोलियो पे जाए, तो बटन को लिंक दे देना है हैशटैग पोर्टफोलियो, और नीचे जो रो है उसकी स्टाइलिंग में जाके CSS में जाके आपने वही नाम लिख देना है हैशटैग के बगैर। तो इसको सेव करेंगे, इसको रीलोड करेंगे, तो ये अब जो हमने ये बटन बनाया था माई पोर्टफोलियो का, ये यहाँ से जंप करेगा। ये रीलोड कर रहे हैं हम न्यू टैब में ओपन करके। ये अब चूँकि हमने हैशटैग के साथ जंप लगा दिया था, अब ये स्क्रॉल होके हमारे उस रो पे चला गया जिसकी स्टाइलिंग में जाके हमने क्लास आईडी जो है वो जंपर दी थी। इस तरह से आपका ये जंप वर्क कर रहा है। उसके बाद बाकी सारे सेक्शन है मैंने एक्सप्लेन किए थे आपको। फर्दर भी इसमें ये, जैसे ये यूट्यूब का है, इसको हमने डुप्लीकेट कर लिया, ये कैसे क्रिएट हुआ, टेक्स्ट कैसे क्रिएट हुआ, उसको नीचे फिर 2 कॉलम हम लेके रो, उसमें कंटेंट चेंज करके एडिट करके उसको हम किसी तरह से भी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, जिधर भी उसको लेके जाना है आपने, उसको आप ले जा सकते हैं। सेव आपने साथ साथ करना है ताकि आपकी वीडियो जो अपना एडिटिंग आप करें वो साथ साथ आपकी सेव रहे। यहाँ पे मैंने एक बड़ा टेक्स्ट लेके आपको बताया कि अगर न्यू रो में टेक्स्ट लेनी है तो वो किस तरह लेनी है। हमने वो जंपर एक टेक्स्ट, डमी टेक्स्ट रखा, जिसको अभी हम रीलोड करेंगे तो हमें वो शो हो जाएगा। ठीक है, ये मोबाइल पोर्टफोलियो को हमने लिंक लगाया था, और ये वहाँ पे उस जो हमने रो ऐड की थी जिसकी स्टाइलिंग में हमने डाला था हैशटैग में जंपर, वो वहाँ पे ट्रैक कर गया। ठीक हो गया। उसके अलावा ये सेक्शन भी आपको मैंने ब्रीफ किया था। अब ये स्लाइडर लगा हुआ है, इसमें भी आप इमेज सेलेक्ट कर सकते हैं और ये स्लाइडर आपका बन जाता है। ये मैं आपको बताता हूँ, एक आप न्यू रो ले लेंगे। ठीक है, उसमें आके आप फिर प्लस ऐड करेंगे, यहाँ पे आप स्लाइडर रख सकते हैं।
सॉरी स्लाइडर, हाँ स्लाइडर रखते हैं आप, ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं, स्लाइडर आपसे पूछेगा भाई स्लाइडर करना है, ठीक है, कौन कौन से इमेजेस आपने स्लाइड करवाने हैं, इमेज करवाने हैं, वीडियो करानी है, क्या करानी है, हम कहते हैं कि हमने इमेज करवाने हैं। इमेज को पकड़ेंगे, वो आपसे पूछेगा कितने इमेजेस हैं, कौन कौन से इमेज का यूआरएल है, फॉर एग्जांपल गैलरी में से हमने उठा लेना, एक ये इमेज हो जाएगा, उसी को हम डुप्लीकेट कर लेते हैं 2 3 4 दफ़ा जितने भी हमने इमेज शो करवाने हैं। उसके बाद हम हर इसका इमेज का जो है वो यूआरएल वो चेंज कर देंगे। अभी ये इमेज की हाइट और विड्थ है, उसके बाद इसके स्लाइडर के ऑप्शन है कि एक विजिबल स्लाइड जो है वो कितनी है, मैंने अभी 4 कर दी हैं, तो एक टाइम में 4 स्लाइड शो होंगी और ये स्क्रॉल करेगा। ऑटो स्क्रॉल का ऑप्शन है इसमें, इसको आप जैसे नीचे वाला ऑटो स्क्रॉल है इसको इनेबल करेंगे, 4 सेकंड में ये ऑटो स्क्रॉल हो जाएगा। ये सारे आप वर्ड बाय वर्ड पढ़ेंगे तो आपको सारी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कौन सी चीज़ किस तरह से वर्क कर रही है। उसके अलावा कंटेनर है, ये जो बैकग्राउंड पूरा जो हमारा कंटेनर है, इसका हमने अगर बैकग्राउंड कलर डालना है, ये मैं आपको बताता हूँ, यहाँ से कंटेनर के फ़ॉन्ट में जाते हैं, इमेजेस में जाते हैं, किसी भी चीज़ का आपने स्टाइलिंग देनी है तो उसमें सारी चीज़ें सेपरेट यहाँ पे मेंशन है।